प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विषय पर। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह की स्थिति को देखते हुए विगत वर्ष 2024 में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत करने का उद्देश्य भारत को बाल विवाह जैसी कुरीति से मुक्त कराना था। इस हेतु भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की और राज्यों को इसका दायित्व सौंपा कि वो अपने अपने स्तर पर इस अभियान की शुरुआत करें और बाल विवाह को जड़ से मिटाने का प्रयास करें। तो श्रोताओं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विषय पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री नंदलाल चौधरी जी। तो नंदलाल जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसी दिन माननीय मंत्री भारत सरकार द्वारा पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में निर्देश प्रसारित किए गए और सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और यह संकल्प लिया गया कि 2030 तक संपूर्ण भारत को बाल विवाह मुक्त हम कर देंगे। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 27 नवंबर 2024 से इसकी राष्ट्रव्यापी शुरुआत की गई है। तो नंदलाल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की क्या स्थिति है और पूरे भारत में देखें तो बाल विवाह की स्थिति कैसी है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। संपूर्ण भारतवर्ष की स्थिति का हम लोग अवलोकन करते हैं तो लगभग 23% बाल विवाह पूर्ण भारत में होते हैं और ये मुख्य रूप से उत्तर के राज्य जो है उनमें सबसे अधिक है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ज्यादा प्रभाव है। इस प्रकार 23 है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सुफल है कि भारतवर्ष में NFHS 4 जो नेशनल फैमिली सर्वे है उसके अनुसार ये लगभग 2016-17 में बाल विवाह का प्रतिशत 21.3% था, जो NFHS 5 में 12.1 हो गया है। इस प्रकार लगभग 9% की उल्लेखनीय कमी इन 5-6 वर्षों में आई है और ये राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। और मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे जो उत्तरी जिले हैं जैसे सूरजपुर, बलरामपुर, वहां पर बाल विवाह की जो प्रकरण है अधिक रिपोर्ट हुई है NFHS 5 की रिपोर्ट में और बालोद में सबसे कम रिपोर्ट हुई है। तो नंदलाल जी, जब हम बात करते हैं बाल विवाह के बारे में तो हम जानना चाहेंगे कि चूंकि हम अभी ऐसे समय में हैं जहां पर हम आधुनिकता की ओर अग्रसर हैं, तो आज भी बाल विवाह होने के क्या कारण हैं? बाल विवाह के बहुत सारे सामाजिक कारण हैं और इसको हम कुरीति के रूप में देख रहे हैं। आम जनों का जो विचार ये है कि हमें जल्दी विवाह करने से क्या होगा कि एक सुरक्षा की भावना उनमें पनपती है। तो कुछ तो रीति रिवाज है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष तिथियों में बहुत अधिक बाल विवाह होते हैं, जैसे रामनवमी का अवसर है, अक्षय तृतीया का अवसर है। दूसरा कारण है ये सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ अशिक्षा। यदि शिक्षित नहीं होने के कारण भी पालक अपने बच्चों का विवाह जल्दी कर देते हैं। तीसरा कारण है असुरक्षा कि बेटी हमारी सयानी हो रही है और उसका विवाह जल्दी करना चाहिए, वो तीसरा कारण है। चौथा कारण है कि उनकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं होना, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं तो विवाह के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है ऐसा सोचते हैं, जो कि गलत है। मैं समझता हूं कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए हम सबको समन्वित प्रयास करना चाहिए। ये कानूनी समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है, एक कुरीति है। और आपको बता दूं कि लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है। ये शारदा एक्ट जो आया था 1929 में आया था और उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। अब तब बहुत अधिक बाल विवाह का प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रही है। और आप सभी से आग्रह है कि बाल विवाह की रोकथाम सामाजिक चेतना से ही की जा सकती है, सामाजिक जागरण से की जाती है। और सबसे इसमें
प्रभावित होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका समन्वित विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। आप सभी जानते हैं कि बाल विवाह का सबसे ज्यादा अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है कुपोषण की रोकथाम में। यदि बालिका कुपोषण चक्र को तोड़ने में हमें कठिनाई होती है, यदि बालिका 18 वर्ष से कम आयु की है और उसका विवाह हो जाता है तो शीघ्र ही वो मां बनती है और उसकी होने वाले बच्चे भी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, मालनरिश होते हैं। यदि वो लड़की है तो फिर उसका विवाह यदि जल्दी होगा तो ये एक चक्र चलते रहेगा और इसके कारण कुपोषण की दर में वृद्धि होती है, इसमें एमएमआर में वृद्धि होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है। ये तो हुआ शारीरिक नुकसान। दूसरा, बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग प्रभावित होती है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्र की प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को भी इसका नुकसान होता है, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण है। यदि वो सर्वांगीण 100% भारतवर्ष को देगा तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में एक युवाओं की ऐसी फौज होगी जो राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई नंदलाल जी। तो नंदलाल जी, हम बात कर रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के विषय में। तो जब देखें कि जब ऐसा कोई कुरीति जब समाज में हमारे सामने आती है तो इसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं। तो इस बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम है और इसकी रोकथाम के लिए राज्य में अभी तक क्या कार्य किए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भारत साधक मंत्री जी को ने बाल विवाह को एक चैलेंज के रूप में लिया है, एक चुनौती के रूप में लिया है। और राज्य शासन द्वारा 10 मार्च 2024 को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत विज्ञान महाविद्यालय मैदान से की गई है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों द्वारा संपूर्ण राज्य के लोगों को संकल्प और शपथ दिलाई गई है कि हम न बाल विवाह करेंगे, न बाल विवाह होने देंगे। समाज में बाल विवाह के विरुद्ध एक जन आंदोलन तैयार करेंगे, जन वातावरण तैयार करेंगे, इतना व्यापक प्रचार प्रसार हो कि वर्ष 2029 तक छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की अवधारणा को साकार कर सकेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग, जो हमारा नोडल विभाग है, उसके द्वारा सभी विभागों के सहयोग से एक व्यापक और प्रमुख रणनीति तैयार की गई, कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी ग्राम पंचायतों की, हमारे नगरीय निकाय की, विभिन्न विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, हमारे नगरीय प्रशासन विभाग है, पुलिस विभाग है और शिक्षा विभाग है, ट्राइबल विभाग है। सारे 15-16 विभाग जो इस कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई, उनके क्या कार्य होंगे, कैसे कार्य दायित्व होगा, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों से लेकर, नगरीय निकाय से लेकर, आम व्यक्ति से लेकर हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी आह्वान कर रहे हैं। प्रत्येक जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा संकल्प दिला रहा है। हमारे स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि है, यूनिसेफ का हमको अच्छा सहयोग इसमें मिल रहा है, और जो अन्य ख्याति प्राप्त हमारी अंतर्राष्ट्रीय राज्य की संस्था, उनका भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है युवाओं की। वो स्वयं अब आगे आ रहे हैं बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में, कि अब हम स्वयं विवाह नहीं करेंगे जब तक कि हम सक्षम बन न जाए। बाल विवाह का मतलब है कि बालिका, लड़की जो है, उसका विवाह 18 वर्ष से पहले होना और लड़के का 21 वर्ष से पहले होना। तो वो खुद संकल्प ले रहे हैं कि हम इस आयु के पहले विवाह नहीं करेंगे। इस आयु ही नहीं, जब तक हम सक्षम न बन जाए तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। तो नंदलाल जी, जब बाल विवाह की बात चल रही है तो इसमें जो एक अधिनियम होता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये क्या है और उसी अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह
करवाने वालों के लिए क्या सजा का प्रावधान है? और बहुत ये मैंने आपको बताया कि 1929 में शारदा एक्ट जो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम पहली बार आया था, उसके बाद परिष्कृत होते हुए एक बहुत प्रभावी अधिनियम भारत सरकार और हमारी संसद ने पारित किया है, बाल विवाह रोकथाम अभियान 2006। तो बाल विवाह रोकथाम अभियान में बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। उसमें बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी की बड़ी भूमिका दर्शाई गई है। और बड़ा हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव तक को बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी नियुक्त किया गया है और निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत के सचिव, सेक्टर स्तर पर महिला बाल विकास की सेक्टर पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना ने खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्त है। और इसी का परिणाम है कि बाल विवाह अब होना संभव नहीं है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़, बाल विवाह मुक्त भारत की अवधारणा को साकार करने में हम सभी के प्रयास से सफल हो सकेंगे। जी नंदलाल जी, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अभी जैसे 2029 तक बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है महिला बाल विकास विभाग की, और इसके लिए जन जागृति के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने जो रणनीति तैयार की है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, देखिए कोई बालिका यदि 18 वर्ष से कम आयु की है तो उसके माता पिता, उसके परिवार, उसमें भाग लेने वाले लोग और विवाह करने वाले जो पुरोहित है या जो व्यक्ति है, वो वहां पर टेंट लगाने वाले, वहां पर खाना सप्लाई करने वाले सारे लोगों से हमने आग्रह किया है कि एक प्रमाण पत्र आप संधारित करें और ये कोई भी कार्य लेने से पहले ये सुनिश्चित करें कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक है कि नहीं और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक है या नहीं। यदि इस उम्र के अधिक उम्र वाले हैं, बाल विवाह की श्रेणी में नहीं है, तभी आप कार्य ले। पंडित और जो विवाह कराने वाले लोग हैं उनसे भी हमने आग्रह किया है कि पहला प्रश्न आपका यही होना चाहिए कि बाल विवाह तो नहीं हो रहा है और इस विहित उम्र से अधिक है या नहीं। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, सामाजिक चेतना के अंदर वहां पर जो विभिन्न हमारे सामाजिक प्रमुख होते, धार्मिक प्रमुख है, उनकी भी जिलों में बैठक ली जा रही है कि वो अपने अपने समाजों में होने वाले विवाह की रोकथाम के लिए प्रयास करें। जहां तक प्रश्न है कि इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें आपको प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मुनादी करवा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम में दीवाल लेखन किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, शपथ दिलाई जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में बच्चे स्वयं संकल्प ले रहे हैं कि न हम बाल विवाह करेंगे, न बाल विवाह होने देंगे। तो ये एक जन चेतना का, जन आंदोलन का स्वरूप ये ले रहा है। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, दोनों में आप बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और निश्चित रूप से हम 2029 तक इसको छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में हम पूर्ण सफल होंगे। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विषय पर छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री नंदलाल चौधरी जी से। तो नंदलाल जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विषय पर जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है प्रत्येक 2025-26, 26-27, 27-28 और 28-29, आप सभी से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि कहीं पर भी बाल विवाह की आपको सूचना मिलती है तो हमारी चाइल्ड लाइन सर्विसेज है 1098, हमारी विमेन्स हेल्पलाइन है 112 और हमारी पुलिस हेल्पलाइन है ERSS 112। आप यहां पर सूचना दे सकते हैं। जिला स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। प्रत्येक जिले में हमारी जिला बाल संरक्षण इकाई है, हमारी बाल कल्याण समिति है, वहां पर अपना सूचना दे सकते हैं और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।
प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।